हेलो फ्रेंड्स, तो कल मैंने अपलोड किया था ये पेपर कटिंग का वीडियो, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं डबल फोल्ड के करके कपड़ा लिया है ब्लाउज का, और मैं यहाँ पे ये मार्किंग कर रही हूँ। जैसा है वैसा ही पेपर कटिंग हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। देखिए, बैक की साइड मैंने डबल फोल्ड पे रखी है क्योंकि हम फ्रंट साइड आई हुक लगाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कटोरी तिरछी ली है और एडजस्ट करके हमने ये फोर पार्ट योग पट्टी के भी कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये 10 इंच की 11 इंच की ये बाही है, और वो भी मैंने यहाँ पे स्लीव एडजस्ट करके ले लिए। इतना कपड़ा बच जाता है पाइपिंग के लिए, हमें बहुत सारा कपड़ा मिल जाता है। इस तरह से आप अगर कपड़े के ऊपर रखेंगे पेपर तो बहुत सारा कपड़ा बच जाता है। इसी तरह से अब ये मैं कट कर लेती हूँ सभी पीसेस। तो हमें डबल फोल्ड करके रखने से ये साइड पार्ट के 2 पार्ट मिल गए और योग पट्टी के 4 पार्ट मिल गए। अगर आपका ब्लाउज अस्तर का है तो हमें योग पट्टी के 2 ही पार्ट लेने होंगे, क्योंकि अस्तर के 2 पार्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 पार्ट ले रही हूँ क्योंकि मेरा सादा ब्लाउज है, कटोरी ब्लाउज, इसलिए। तो हमें ये 4 पार्ट मिल गए हैं योग पट्टी के, और साइड पार्ट भी मैंने काट लिया। ये हो गई कटिंग। अब रह गया है ये कटोरी। तो कटोरी मैंने तिरछे में रखी थी कपड़े के, क्योंकि वो कपड़ा स्ट्रेच होता है इसलिए, और बॉडी में अच्छे तरह से बैठता है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आ गए हम मशीन पे, अब करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो ये लिए है मैंने साइड पार्ट और योग पर कटोरी। पहले कटोरी लेंगे, उसका मिडल करके 1.5 इंच मैंने उसकी विड्थ और हाइट ली है 2.5 इंच, और इस तरह से लाइन बना के हमने इसको 2 सिलाई में मार दिया है। मैंने अब जो एक्स्ट्रा था वो कट कर दिया कपड़ा। फिर से देखिए, मैंने योग पट्टी ली, और ये इस बार ये मतलब एक बाई है तो एक दाई तरफ से ली। तो इसको भी सेम प्रोसेस में हम स्टिच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मुझे लगता है बॉबिन केस का धागा लूज था, इसलिए ये प्रॉब्लम आया। तो ऐसा प्रॉब्लम भी मशीन में आता ही रहता है। तो ये भी परफेक्ट किया, और देखिए इस तरह से मैंने ये भी कटोरी बना दी। अब यहाँ पे देखिए, हम जो आई हुक की पट्टी के साइड में मैंने 2.25 इंच से ऊपर लेके टक्स के ऊपर टक्स तक कट किया है। इससे कटोरी में बहुत ही गोलाई के साथ कटिंग हो जाता है, और वो जब बॉडी में बैठती है तो बहुत ही अच्छी तरह से बैठती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 1/2 इंच स्टिचिंग में लिया है। तो आपको मैंने बताया था कि मार्जिन भी यही ऐड हुआ था, मतलब एक्स्ट्रा हमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये जब स्टिच होता है तो बराबर आता है। और मैं जब स्टिच करती हूँ तो बार बार चेक भी कर लेती हूँ, क्योंकि कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए। अब मैंने एक के ऊपर एक योग पट्टी दोनों साइड रख ली, और मैंने इसको स्टिच कर लिया। इसको भी हाफ डिस्टेंस पे स्टिच किया है मार्जिन लेके। देखिए कटोरी कितनी परफेक्ट आई है, बहुत ही अच्छे दिखती है, और इसकी गोलाई भी गले की भी बहुत अच्छे तरीके से आई है। अब यहाँ पे मैं इसे अंदर के साइड फोल्ड करूँगी, और जब ये कटोरी ये हम ओपन करेंगे ना, तो ये लॉक स्टिच हो जाएंगी। तो सिर्फ हमें जब
ब्लाउज़ पूरा स्टिच हो जाएगा तो ओवरलॉक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस योग पट्टी को। ओके, तो मैंने इसी तरह से बैक पैटर्न ले लिया है। अब बैक पैटर्न का मैंने जब पेपर कटिंग किया था तभी नेक कट नहीं किया था, तो मैं मशीन पे ही कट कर लेती हूँ। और ज़्यादातर 8 इंच का मैंने लिया है और नीचे में मैंने उसे बढ़ा के 3 इंच किया है, फिर उसको गोलाई भी दी है। सिंपल नेक था क्लाइंट का। अब इस तरह से अब यहाँ पे देखो, मैं यहीं पे टक्स लगा रही हूँ। 1 इंच का टक्स लिया है और उसकी लंबाई ली है मैंने 4 इंच। तो दोनों भी टक्स हम इसी तरह से लेंगे। उसकी विड्थ लेंगे हम हाफ इंच, मतलब वो 1 इंच हो जाएगी और जो लंबाई है वो 4 इंच रहेगी। कभी भी अभी ये बैक नेक डीप 8 इंच था, इसलिए अगर ज़्यादा डीप है तो हम क्या करेंगे, गले के हिसाब से ही हम पीछे के टक्स का लेंथ लेते हैं। अब यहाँ पे मैं जितना है, मतलब क्या होता है कभी कभी ब्लाउज़ के स्टिचिंग में कम ज़्यादा हो जाता है कपड़ा, तो ये बराबर करके लेना पड़ता है। अब देखिए, मैं बराबर इसे नाप रही हूँ और मैंने शोल्डर भी जॉइन कर लिए। हाफ इंच यहाँ भी मैंने स्लीव्स की भी मैं यहाँ देख लूँगी अभी से कि कैसा है कैसा नहीं है। ये देख लेने के बाद हम इसे गोलाई भी देंगे और स्लीव्स भी जॉइन करेंगे। अब शोल्डर तो जॉइन कर लिया है और अभी देखिए यहाँ पे स्लीव्स भी ले लिए है। स्लीव्स को भी हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने जब पेपर कटिंग की थी तो उसमें सब इंक्लूड था, तो मुझे यहाँ पे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि कम ज़्यादा हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पे इस तरह से आना चाहिए और इसी तरह से मैं इसे डबल सिलाई कर लूँगी, क्योंकि अगर एक ही सिलाई हो तो कभी कभी वो खुल जाती है। इससे हमें डबल सिलाई कर लेनी चाहिए। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वो ब्लाउज़ के स्लीव्स को पाव इंच अंदर की साइड लेके फिर 1 इंच की पट्टी अंदर के साइड दबा दी है। इससे क्या होता है, ये सिंपल ब्लाउज़ है, इसलिए अगर आपका अस्तर का ब्लाउज़ है तो हम इसे पलटी भी मार सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सीधी ही साइड सिलाई दे रही हूँ और कपड़ा कट करके लिया है। देखिए यहाँ पे मैं